अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी संभल वायलेंस की और पॉलिटिकल अड्डा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लास में इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पॉलिटिकल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की है वो इतनी खतरनाक हो गई है जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई है और ये हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस पर दिल्ली वासी क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। सर, क्या कहेंगे, किसको श्रेय देना चाहते हैं इस पूरी हिंसा का? इस पूरी हिंसा का श्रेय उन तमाम विपक्षियों को है जो लोग झूठा नैरेटिव फैलाते हैं, झूठी वीडियो पोस्ट करते हैं। 128 सेकंड की वीडियो को क्रॉप करके मात्र 22 सेकंड की वीडियो डालकर प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और उस तौकीर रजा पर भी इसकी पूरी जिम्मेदारी जाती है जो कहता है हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, हम सड़कों पर आ जाएंगे, हमारे युवा ये कर देंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सारे अगर सड़कों पर आ जाए। इस तरीके के भड़काऊ बयान देने वाला तौकीर रजा, इस तरीके की झूठी वीडियो डालने वाला अखिलेश यादव और इस तरीके की बात करने वाले तमाम वो नफरती लोग जो सोशल मीडिया पर आए दिन नफरत फैला रहे हैं, वो लोग हैं इसके पूरे जिम्मेदार। देखिए, विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी के पास सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का काम है। लगातार कभी मस्जिद तोड़ने के लिए निकल जाते हैं, कभी सर्वे करने लगता है। सालों से तो सर्वे नहीं किया, अभी हिंदू राष्ट्र बनाना है तो ये मस्जिदों का सर्वे कर रहे हैं और तोड़ रहे हैं। मुझे एक बीजेपी वाले का नाम बताओ, बीजेपी के नेता का, जो संभल की मस्जिद में पिटिशनर हो, जिसने पिटीशन दायर करी हो कि ये पहले मंदिर था, हरिहर मंदिर था। वो कौन लड़ रहा है केस? विष्णु शंकर जैन जी लड़ रहे हैं। वही विष्णु शंकर जैन जिन्होंने तमाम मंदिरों के उस पर वो कर रहे हैं, वो केस लड़ रहे हैं। आज सनातन के सच्चे योद्धा हैं। उन्होंने कोर्ट के अंदर में पिटीशन फाइल करी। कोर्ट में जज ने सब कुछ देखने के बाद में, क्योंकि सबको पता है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, ये जहाँ पर हमारी आस्था का केंद्र होता है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। तो कोई भी जज ऐसे ही तो उसकी जाँच के आदेश दे नहीं देगा। उसको कुछ तो ऐसे साक्ष्य मिले होंगे ना कि उसने जाँच के आदेश दिए। अब जब उसने जाँच के आदेश दे दिए, उसमें जाँच हो रही है संवैधानिक तरीके से, तो फिर उसमें पथराव करने की ज़रूरत क्या है? प्रशासन के ऊपर पे तुम पथराव करोगे और फिर तुम चाहोगे कि प्रशासन शांत बैठा रहे, कब तक बैठा रहेगा? क्या वो पुलिस वाले जो आ रहे हैं या वो जो सर्वे करने वाले आ रहे हैं वो किसी के पति नहीं है, किसी के बेटे नहीं है, किसी के भाई नहीं है, किसी के वो नहीं है, रिश्तेदार नहीं है? वो भी तो इसी भारत के हैं ना। आप उनके ऊपर पे पथराव करो, आगजनी करो, उनकी गाड़ियाँ फूंक दो और आप सोचो कि वो जवाबी कार्रवाई भी नहीं करेंगे। ऐसे कब तक चलेगा इस देश के अंदर में? बताइए मुझे। देखिए, जो हिंसा है इतनी खतरनाक हो गई है कि 3 लोगों की जान भी चली गई। इस पर आप क्या कहें? मैम, मैं बिल्कुल, मुझे भी उस जान की फिक्र है, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई जान जाती है ना तो वो हिंदू या मुसलमान की नहीं जाती है। उस समय पर एक इंसान की जान जाती है, एक ऐसी इंसानियत की जान जाती है कि किसी का बेटा मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी का पोता मरता है, किसी का पति मरता है। एक शख्स नहीं मरता है, पूरा एक परिवार तबाह हो जाता है। और इस बात पे मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तौकीर रजा आज उन 3 जो बच्चे मारे गए हैं, इनकी नफरत की आग लगाई हुई तौकीर रजा जैसे और अखिलेश यादव जैसे लोगों की फैलाई हुई आग की वजह से जो संभल में 3 युवा मारे गए हैं, क्या उस माँ को ये बेटे लौटा पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो, उनके दिमाग में तो इन्होंने नफरत भर दी। वो वहाँ दंगे में पहुँच गए और पथराव करने लगे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी और वो मारे गए। तो इनका हत्यारा कौन हुआ? जो इनको भड़का रहा था वो, या जिसने अपने बचाव के चक्कर में वो किया वो? यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम जो भी कदम उठा रहे हैं, जो भी पत्थरबाजी हो रही है, सिर्फ अखिलेश यादव के कहने पर हो रही है? नहीं, ये तो संभल की घटना है ना, उत्तर प्रदेश में हो रही है तो उनकी है। कहीं पर कांग्रेस भड़का रही है, कहीं पर ममता बानो भड़का रही हैं। तो ये तो पूरा विपक्ष है ना, स्पेशली वामपंथी लोग ये भड़काते हैं। देश में कहीं भी दंगे होते हैं, ये इन लोगों की पहले से प्लानिंग होती है। ये लोग, मुझे तो लगता है कि शायद कुछ मुहैया भी ना कराते हो। क्योंकि आप सोचो ना, एक दंगा हो रहा है, एक टीम पहुंचती है सुबह सुबह सर्वे के लिए। सुबह सुबह आदमी उठता है ना, किसी भी धर्म का हो, वो अपने भगवान का नाम लेता है। किसी भी धर्म का हो, वो सुबह सुबह उठते ही ना अपने भगवान का नाम लेता है। वो पत्थर मारने तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पर इतने सारे पत्थर एकदम से आ जाते हैं तो इस दंगे की साजिश पहले से है या नहीं है? सवाल उठने चाहिए या नहीं उठने चाहिए? तो ये दंगा पहले से सुनियोजित था और इसी के तहत इन्होंने प्रशासन के ऊपर पे दंगे पथराव करे जवाबी कार्रवाई में। और जवाबी कार्रवाई बहुत देर बाद हुई है। पहले वहाँ के एसएसपी ने माइक में बोला भी है कि नफरती भाषणों में मत आओ, तुम्हारे भविष्य का सवाल है, तुम्हारा करियर है, इसमें मत आओ, लौट जाओ। लेकिन वो लोग नहीं माने, कंटिन्यू पुलिस के ऊपर पे पथराव करते रहे, कंटिन्यू आगजनी करते रहे, गाड़ियां फूंकते रहे, तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी है। और भैया, ऐसी जवाबी कार्रवाई तो कोई भी दंगाई के ऊपर करेगा ही करेगा, और जब दंगाई मारा जाएगा तो मारा जाएगा, सीधी सी बात है। तो आपको इस पूरे मामले में साजिश नजर आ रही है?
मैं तो खुल के बोल रहा हूँ कि ये अखिलेश यादव और तौकीर रजा जैसे नफरतबाजों की वजह से हुआ है, उन्होंने ही कराया है, ये उन्हीं की साजिश है। वही तो युवाओं को भड़काकर सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं। पहले जैसे कश्मीर में छोड़ा जाता था, अब ये यूपी में छोड़ रहे हैं, संभल में छोड़ रहे हैं। तो ये तो इनकी सोची समझी साजिश के तहत ये लोग करवा रहे हैं। मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, चुनाव बचा नहीं पाए, उपचुनाव में 7 सीटें एनडीए को चली गई, इनसे हजम नहीं हुआ, इन्होंने ये दंगा प्लान कर दिया और करा दिया। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। देखिए, ये लगातार जब भी हुआ, जब इस तरीके से जो कल रिजल्ट आया उसके बाद कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है जेलसी खा गए सीएम योगी से। लगातार कल जो प्रशंसा मिली उपचुनाव जीतने के बाद, महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद, कारण जो है योगी जी को ही बताया गया बीजेपी की जीत के पीछे। तो कहीं ना कहीं ये वो साजिश तो नहीं है? बिल्कुल, योगी जी हमारे एक फायर ब्रांड नेता हैं और आज उनकी कही एक बात न सिर्फ भारत में ही बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रचलित हो जाती है, बहुत हिट हो जाती है, सुपर हिट हो जाती है। तो योगी जी से जलन तो स्वाभाविक है। और आपने एक वो कहावत सुनी होगी कि अगर आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसकी बदनामी शुरू कर दो। तो अखिलेश यादव योगी जी की बराबरी तो कभी नहीं कर सकता, इसलिए वो योगी जी की बदनामी करना शुरू कर रहा है और उनके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जनता देखती है। जनता आज समझदार है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अगर कोई वीडियो काट कर 22 सेकंड की डालोगे, लेकिन जनता के पास में ट्विटर पर वो 128 सेकंड वाली वीडियो भी मौजूद है ना। सबने वो वीडियो भी देखी ना, किस तरीके से पथराव कर रहे हैं महिलाओं को। तो आप ढाल बना रहे हो, पीछे से पुरुष पथराव कर रहे हैं, आगे महिलाओं को ढाल बनाया गया। उसके बाद जब पुलिस वाले ने पिस्टल निकाल ली तो वो मात्र 22 सेकंड की क्लिप को आप वायरल करके कह रहे हो कि पुलिस पिस्टल दिखा रही थी। ये दोगलापन ही हुआ ना, ये नफरत फैलाना ही हुआ ना। इससे क्या हिंसा नहीं भड़क सकती थी? जिस तरीके से अखिलेश यादव ने 22 सेकंड की मात्र वीडियो डाली, इससे तो पूरे प्रदेश में हिंसा भड़क सकती थी, समझ गए। लेकिन सोशल मीडिया पे 128 सेकंड वाली भी वीडियो अवेलेबल थी, लोगों ने देखा तो लोगों ने थोड़ी शांति धरी। नहीं तो हो सकता था ना। तो अखिलेश यादव ने तो चुनाव वाले दिन ही, चुनाव 20 तारीख को ही उन्होंने पूरा प्रदेश जलाने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन किसी तरीके से बच गया। कैसे प्रदेश जलाने की प्लानिंग कर ली थी अखिलेश यादव? हम बता तो दिया आपको, 128 सेकंड की वीडियो को क्रॉप करके मात्र 22 सेकंड की डाली गई, ये दिखाते हुए कि पुलिस प्रशासन सिर्फ विशेष समुदाय को पिस्टल दिखाने के लिए है, उनको वोट देने से रोकने के लिए यही नैरेटिव चलाया ना उन्होंने। लेकिन सच्चाई क्या थी? पिस्टल इसलिए निकाली गई ना कि पीछे से पथराव हो रहा था, महिलाओं की आड़ में पीछे से लोग पत्थर मार रहे थे, उपद्रवी। तो ये झूठ नैरेटिव फैलाया या नहीं फैलाया अखिलेश यादव ने 22 सेकंड की वीडियो डाल के? इससे अगर किसी की भावना आहत हो जाती तो फिर से कोई रामगोपाल मर सकता था ना। भावना आहत होने पे तो इस देश के अंदर में एक रामगोपाल मिश्रा मार दिया जाता है ना। तो अखिलेश यादव ऐसे कितने रामगोपाल मिश्रा को मरवाना चाहता है? मैं तो सवाल तो सर देखिए, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि योगी जी हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे इस तरीके से पागल हो गए हैं कि वो मुस्लिमों को एक एक करने की खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष कह रहा है कि जो है मुस्लिमों के पीछे पड़ गए हैं, उनको जो था वक्फ बोर्ड का जो उनके पास एक जिम्मा था वो उनसे छीनने की कोशिश, उसमें बदलाव की बात की। अभी जामा मस्जिद में का सर्वे, ऐसे ही हर देश में लगातार हिंदुओं की मात्रा जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है क्या? किसकी मात्रा? हिंदुओं की? किसी का बाप नहीं कर सकता। अब दूसरी बात सुन लो, योगी जी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी का वोटर जो है ना, वो पहले से जानता है वो ना बटेगा ना कटेगा, ठीक है। तो ये तो वो लोग आग फैलाए ना जिनको वोट बटोरनी है, जो आज सत्ता से गायब है 7-8 सालों से, जिनकी 2014 से यूपी में विषाद चली गई है, उन लोगों को ये करने की जरूरत है। योगी जी को करने की जरूरत नहीं है। योगी जी तो देखो ना, अपने प्रदेश से उठ के आके हरियाणा जिता देते हैं, फिर जाकर महाराष्ट्र जिता देते हैं और अपना प्रदेश तो जिता ही रहे हैं, समझ गए। तो योगी जी को ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए बोला अखिलेश यादव ये जितने भी बयानबाजियां कर रहा है, जितने भी बातें बोल रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कह रहा है क्योंकि अगर आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसकी बदनामी शुरू कर दो। अखिलेश यादव योगी जी की बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए उनकी झूठी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ये पूरा एक साजिश था, पूरा ये जो मामला रहा? हाँ, ये पूरा साजिश था। विपक्ष की साजिश थी, तौकीर रजा की साजिश थी, अखिलेश यादव की साजिश थी और तमाम विपक्षों की साजिश थी। लेकिन यही विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरा। क्या मतलब अभी जो लगातार जो मामले आ रहे हैं, बहराइच हिंसा हो या कोई और भी हिंसा हो, योगी जी को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये इनसे डर गए हैं? मैडम एक बात बताओ ना, वो कितना भी घसीटने की कोशिश कर ले, जनता किस पे ठप्पा लगा रही है? क्योंकि अल्टीमेटली लोकतंत्र के अंतर में कौन वो होता है? उसमें तो ये बोल रहे हैं कि ईवीएम की खराबी। अरे मैम, अगर ईवीएम की खराबी है तो मैं बोल रहा हूँ ना, जिस राज्य में विपक्षों की सरकार है, इस्तीफा दे दो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा धरना देने।
मैं तुम्हारे साथ चलूंगा धरना देने, लेकिन नहीं, तुम्हारा क्या हिसाब है? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जिस राज्य में तुम जीत गए वहाँ ईवीएम ठीक है, जिस राज्य में तुम हार गए वहाँ ईवीएम करप्ट है। ऐसे थोड़ा ही होता है, ये दोगलापन है, इसके इतर और कुछ नहीं है। ठीक है, ये इससे इतर और कुछ भी नहीं है इन लोगों को। ईवीएम पे मैं हमेशा बोलता हूँ, हिमाचल, कर्नाटका, तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु कह रहा हूँ, कर्नाटका, हिमाचल और पश्चिम बंगाल, आपका दिल्ली तो अब ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ अभी जेएमएम भी जीती है ना झारखंड में, बोलो कि वो शपथ नहीं लेगा, बोलेगा ईवीएम की वजह से जीत गया हूँ मैं। हेमंत सोरेन से बुलवा देना कि मैं ईवीएम की वजह से जीता हूँ, मैं शपथ नहीं लूंगा, और आकर हेमंत सोरेन कर ले वहाँ पर, हेमंत सोरेन आकर वहाँ पर चले मेरे साथ में, मैं उसके साथ में ईवीएम के खिलाफ धरना दे दूंगा। लेकिन ये दोगला एजेंडा नहीं चलेगा कि हम जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हम हार गए तो ईवीएम खराब है, ये नहीं चलेगा। ईवीएम पे मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। बात पे जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं ये एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो, एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो, सीएम को कोसते हो तुम, पीएम को कोसते हो। जीत गए तो ठीक है, टीवी पे बैठकर ईवीएम को कोसते हो। भाई ईवीएम तो कुछ बोलती नहीं है, यही हाल है इनका, विपक्षियों का। और देखिए कमीशन ने कह दिया, चैलेंज कर दिया। और ये सुनिए, मतलब कि मैं 2 लाइनें मतलब कि लोकसभा 24 के बोलना चाहता हूँ। मेरा पानी उतर देख, मेरा पानी उतर देख, किनारे पे घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतर देख, किनारे पे घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर फिर आऊँगा। आज फिर से महाराष्ट्र में, हिंद महासागर में बीजेपी लौट के आई है। मतलब कि ये जितने भी ये 2024 में ये 2024 में मतलब कि इंडिया गठबंधन पता नहीं पूरा अल्फाबेटिकली ले चुके हैं ये लोग। और ये भारत की जनता बिल्कुल समझ चुकी है, बीजेपी के रग रग में देशभक्ति है, गद्दारों को आएगी नहीं और देशभक्तों की जाएगी नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपसे आखिरी और अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि लगातार महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, कह रही थी कि ये तो नकली शिवसेना है, ये नहीं जीतेगी, बीजेपी का साथ हो चाहे किसी का भी साथ हो। लेकिन अभी जो है सबके मुंह पे ताला बन गया। ये हमारे मुद्दे से थोड़ा अलग हट के सवाल है, इस पर क्या कहें? देखो मैडम, ऐसा है, एक बार बाला साहब ठाकरे ने भी एक बात बोली थी, और मैं पूरा डायलॉग नहीं दोहराऊंगा, बस इतना समझ लेना कि हिजड़े वो नहीं होते जो रोड पर साड़ी पहनकर तालियां बजाते हैं। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं, समझ गए। और ये बाला साहब ठाकरे ने कहा था, जो हिंदू हृदय सम्राट हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि उनके अपने घर में एक ऐसा जन्मा जो जाकर औरंगजेब के पैरों में बैठ गया। और जब औरंगजेब के पैरों में बैठ गया ना, तो औरंगजेब को तो मराठाओं ने तब भी हराया था, अब भी हराया है। सीधी सी बात ये है कि ये महाराष्ट्र की जीत जो है ना, ये औरंगजेब वर्सेस मराठा थी, शिवाजी थी। शिवाजी जीत गए, औरंगजेब हार गया, इससे इतर और कुछ नहीं है। और एक आखिरी नारा देकर चला जाता हूँ कि महाराष्ट्र की जीत हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। जी, तो बीजेपी की जीत पर मची हुई जी हलचल, और कांग्रेस की निकली हुई है चीखें, और कांग्रेस जो लीडर हैं उनकी देखिए कि दोगलेपन की इंतहा। जहां से वो जीते हैं वहां पे तो ईवीएम जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जहां से वो हार गए हैं वहां पे ईवीएम जो है वो खराब हो चुकी है। तो बीजेपी अगर जीती है तो वो गलत जीत की है, और कांग्रेस अगर जीती है तो वो ठीक जीती है। ये है इनकी दोगला स्टेटमेंट। और बाकी इन्होंने सिक्योरिटी इदारों के बारे में जो बातें की हैं, अखिलेश यादव हैं, तौकीर रजा हैं, या जो भी हैं, जितनी भी हिंसा हुई है, हम वैसे हिंसा को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। अगर लोग निकले हैं रोडों पर और वो जिस भी मुद्दे के लिए निकले हैं, वो जाहिर सी बात है इसी मुद्दे के लिए निकले होंगे। पॉलिटिक्स के पीछे थपकी होगी कि निकले जी यहाँ पे बताएं जी कि बीजेपी जीती है तो ये ना इंसाफी हो गई है जी, कांग्रेस के साथ धांधली हो गई है, ये बड़ा गलत काम हो गया है। नहीं, या मुसलमानों के खिलाफ वो एक सर्वे का जो सिस्टम चला हुआ है वो है मेन वजह, उस पॉइंट को लिया गया है। तो सर्वे टीमें जो जा रही हैं वो हर पक्ष के लोग उस टीम में वो हर पक्ष के मेंबर जो हैं मौजूद हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं, वो सारी एक टीम बनी हुई है। और वो टीम जब सर्वे कर रही है तो उस टीम को सर्वे करने से रोका क्यों जा रहा है? और वहां पे जब हिंसा की जाती है तो पुलिस आती है उन लोगों को सिक्योर करने, तो आगे से अवाम जो है वो पथराव करेगी, तो क्या सिक्योरिटी इदारे अपने आप को महफूज करने के लिए एक्शन नहीं लेंगे? फिर जाहिर सी बात है जब पथराव होगा तो रिएक्ट तो होगा। तो इसी तरह से रोहिंग्यन जो मुस्लिम थे, इन्होंने क्या किया था, जो रेलवे स्टेशन की जगह थी उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था, वहां पे झोंपड़ियां लगाई हुई थी,
तो ऐसे एक माफिया कब्जा की तरह वहां पे बनाए हुए थे घर शहर भी। तो जब पुलिस आई है वहां पे, पुलिस ने आके इन लोगों को हटाने की कोशिश की, नहीं हटे, इन्होंने छतों के ऊपर चढ़ के पथराव किया। तो फिर जब पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई तो हल्ला मच गई जी कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ी जुल्म हो रहा है जी, बड़ी ज्यादती हो रही है। वो वीडियो भी अर्चना तिवारी जी की हमने की थी और हमने देखा था, उसमें उसमें भी रियलिटी सामने आई थी। इस तरह की जो चीजें होती है ना कि चंद चीजों को क्रॉप करके, जिस तरह से अखिलेश यादव ने 22 सेकंड की वीडियोस को लेकर वो सिक्योरिटी इदारे जो हैं, देखें, ये पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की है कि आवाम जो है वो अपने हक के लिए निकली है और पुलिस ने आगे से फायरिंग करना शुरू कर दी है, तो ये मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो गई है, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो उस बंदे ने 128 सेकंड की वीडियो नहीं चलाई, क्यों? क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स जो है ना, उसको चमकाने के लिए जब हिंसा को सपोर्ट करेगा तो फिर जाहिर सी बात है, वीडियो जो क्लिप है वो तो अपनी मफाद परस्ती वाला ही निकालना पड़ेगा ना, जहां पे उसकी पॉलिटिक्स को सपोर्ट हो रही है। तो यार, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए जो कांग्रेस के लीडरान है ना, वो इन चीजों का जब यूज करते हैं तो बड़ा दुख होता है। ये ना समझिए कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, ये समझिए कि आप देश के अमन को दांव पे लगा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम वाला एक जो मुद्दा है वो आपस में इस तरह से प्रेम वाली जो एक मिसाल दी जाती है, वो खत्म करने की कोशिश इस तरह के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, जिनको नहीं करनी चाहिए। अगर योगी बाबा के खिलाफ बातें करते हैं, यार योगी बाबा की दूसरी चीजों को भी तो देखो ना, जहां पे वो मुसलमानों को सपोर्ट भी करता है, वो आपको नजर नहीं आता। लेकिन जहां भी आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ, वैसे वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मोदी जी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट का एक कानून है, उस कानून के तहत जो भी कार्रवाई की जाती है वो की जाती है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो उसमें ये जो पॉलिटिक्स जमाते हैं ना, ये मोदी जी को या योगी बाबा को बदनाम करने के लिए जो थोड़ी बहुत मुसलमानों के साथ हुई होती है ना चीजें, उनको पॉइंट आउट करके तो सामने शो करती है जी, मीडिया पर हाईलाइट करते हैं जी कि ये देखिए जी कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ही मुसलमान जो हैं उनके खिलाफ हैं और उनको बड़ा खतरा है। बिल्कुल जी। और संभल जो में जो वायलेंस हुआ है, जो कि एक मस्जिद है उसको सर्वे करने की इजाज़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो फिर तो चुप कर जाना चाहिए, तब उनको कहना चाहिए ठीक है सर्वे करें आप लोग और जाके छानबीन करें। अगर वाकई कोई साहब निकलते हैं ऐसे, तो अपनी मस्जिद जो है वो वापस लें और हमें कोई और जगह दे के वहाँ पे मस्जिद बनवा दें। तो सिंपल सी बात है, इसमें इतना जो है वो हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यार मुसलमानों को कब समझ आएगी कि किसी और या विवादित जगह पे मस्जिद बनाना गलत है? क्यों नहीं समझ आती ये मुसलमानों को कि एक मंदिर पे आप मस्जिद बना रहे हैं और जो है वो उस जगह पे मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो वो गलत है। वो मस्जिद में नमाज नहीं होती। जो विवादित जगह होती है जिसमें जो है वो लड़ाई हो, फसाद हो, जिसकी वजह से, जिस जगह की वजह से वहां पे मस्जिद नहीं बनाई जाती। इतनी इनको समझ नहीं है मुसलमानों को, पता नहीं क्या यार। उन्होंने कहा कि 3-4 हमें मस्जिदें दे दो, अपना ये जितने भी योगी और मोदी जी, मतलब हुकूमत ने कहा या लोगों ने कहा, हिंदू सनातनी धर्म वालों ने कहा कि 3-4 मस्जिदें हैं जो कि हम क्लेम करते हैं और वो हमें आराम से दे दो, तो किसी और मस्जिद को हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन वहां पे भी सारे मुसलमान जो हैं वो कहते हैं नहीं देनी है हमने। हालांकि साफ नजर आ रहा है कि वो तीनों मस्जिदें जो है, एक तो बाबरी मस्जिद जिसको शहीद करके जो है वो मंदिर दोबारा से तमीर कर दिया गया है, तो अब वहां पे विवाद खत्म हो गया ना। तो इस तरह 2-3 और मस्जिदें थी, अभी जो है वो एक टेंपल के पास बिल्कुल दीवार के साथ लगती है, अभी मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा हाँ, उसका। बिल्कुल। तो वो भी मस्जिद है। तो वो सारी मस्जिदें जो है उन्होंने कहा था कि आप हमें दे दें, हम और किसी मस्जिद को नहीं छेड़ेंगे। ये मुसलमान नहीं माने। अब वो जो है वो हर जो पुरानी मस्जिद है उसकी जांच के लिए जो है वो इजाज़त उन्होंने ले ली है। इजाज़त किसने दी है? सुप्रीम कोर्ट ने दी है। आप भी जाकर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लें फिर। ये पथराव करके या दंगे करके यार आपको कुछ नहीं मिलना। सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जो फैसला होगा, जाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है आप जाके, तो आप भी पिटीशन दायर करें, आप भी जाके केस लड़ें। अगर आप सच्चे हुए तो आपको वापस मिल जाएगी, अगर आप जो है वो थोड़े से भी गलत हुए तो फिर आपको वो मस्जिद नहीं मिलेगी वापस, क्योंकि उन्होंने तो अपना मंदिर बना लिया। अब सबूत निकल आए बीच में से सर्च करते हुए, तो जाहिर है वो तो साफ पता चल जाएगा कि ये तो मंदिर है। अगर ये सबूत नहीं निकलते तो वो मस्जिद आपकी है, फिर आपको भी कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी मस्जिद है जी, अगर सबूत नहीं मिलते। तो अगर सबूत मिलते हैं तो फिर आप जो है मस्जिद किसी और जगह पे बनाएं, क्योंकि मंदिर के ऊपर मस्जिद नहीं बनाई जाती। ये तो मुसलमानों को पता होना चाहिए। और उस जगह पे, विवादित जगह पे जो है नमाज नहीं होती। लेकिन हमारे मुसलमान भाई
जो है वो बड़े जज्बाती होते हैं, वो चीज़ समझते नहीं है। वो ये समझते हैं कि जो हो जी मस्जिद हमारी जो है वो गिरा देंगे, ये यहाँ पे तो हमारी मस्जिदें गिराई जा रही हैं। यार एक बात है कि या तो हो ना कि वो मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मान लिया, लेकिन कहीं और पे मस्जिद बनाई नहीं दी जा रही, बनानी नहीं दी जा रही। तब गए हैं आप लोग कि कहीं और पे हमें बनानी भी नहीं दी जा रही, हमें इबादत से रोका जा रहा है। तब तो मैं भी कहूँगा कि गलत हो रहा है। अब एक चीज़ है, उसका रिसर्च हो रहा है कि अब ये मस्जिद है, ये मंदिर है। अब वो हम मंदिर के सार निकलते हैं, मंदिर की चीज़ें निकलती हैं बीच में से, तो फिर वो आपकी जगह नहीं रहेगी ना, वो वादे की जगह बन जाएगी। वो सनातनी कहेंगे कि पहले हमारी थी, मुस्लिम कहेंगे कि ये हमारी है, तो वहाँ पे मस्जिद बनाना भी पहली बात है गलत है, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ना भी आपकी कबूल नहीं होगी। तो इसलिए उस अगर निकलती है रिसर्च में से तो उस मस्जिद को छोड़ें, साइड पे थोड़ा-सा हट के अपनी और जगह पे सारे मिल के जो है वो ये गवर्नमेंट से कह के, सुप्रीम कोर्ट से कह के कि अगर नहीं निकलती तो हमें अलहदा एक मस्जिद बना के तमीर करके दी जाए। तो गवर्नमेंट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लें, वहाँ पे मस्जिद बनाएँ। एक तो होता है कि मस्जिद नहीं बनाने दी जा रही है, इबादत से रोका जा रहा है, फिर मैं भी कहूँगा कि जी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। मुसलमानों को जो है मस्जिद नहीं बनाने दी जा रही, मुसलमानों को जो है इबादत नहीं करने दी जा रही, फिर मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ़ एक जगह है, जगह। वो कहते हैं हमारी है, ये मुस्लिम कहते हैं हमारी है। तो रिसर्च करने दें, जिसकी होगी उसको मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। इसमें अपने मुल्क में फ़साद डालना, अपने मुल्क के जो है वो अदारे उन पे जो है वो पथराव करना, जो कि रिसर्च करने आए हैं, किसी को मारने-पीटने तो नहीं आए। वहाँ पे रिसर्च करने आए हैं। तो वो 7 सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उधर जो है पथराव शुरू कर देना, तो ये बड़ी गलत बात है, ये मुसलमानों को मैं कहना चाहूँगा गलत बात है। और बाकी रही बात, ये सियासतदान तो भड़काते हैं भाई अपनी सीट बचाने के लिए, अपना सारा कुछ जो है वो अवाम को दाँव पे लगा देते हैं, और अवाम जो है वो फिर आपस में लड़ती रहती है। अब 3 जो है वो कह रहे हैं कि मर गए हैं, तो वो 3 का कौन जवाबदार है? तो वो ज़ाहिर है ये जो जितने सियासतदान हैं, यहाँ पे भी ये दंगे चल रहे हैं अभी, खत्म हुए हैं, लेकिन पुलिस वालों ने भी गोलियाँ चलाई, यहाँ पे भी सारा कुछ हुआ। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि कुर्सियों की वजह से हुआ, सियासतदानों की कुर्सियों की वजह से हुआ ये सारा कुछ। यहाँ पे जो बंदे मरे, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि वो जो है अखिलेश यादव हो गया, तोक़ीर रज़ा हो गया, या कोई और जो वहाँ पे हैं जो है वो योगी के खिलाफ जो है वो माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को देखो जी, ये योगी ने जो है वो सारे दोनों धर्म के लोगों को लड़वा दिया है जी, यहाँ पे हालात ख़राब हैं, ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, यहाँ पे जो हुकूमत है योगी की वो ख़त्म हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं। तो ये चीज़ें एक नैरेटिव पेश करने के लिए ये सारे दंगे करवाए जा रहे हैं। वो बदनाम करने के लिए ये दंगे किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम को सोचना चाहिए, अगर वाक़ई आपके साथ ज़्यादती हो रही है तब आप निकलें अपने हक़ के लिए, लेकिन ये पथराव करना नहीं, अपने हक़ के लिए निकलें बाहर। वो एक अलग चीज़ होता है, पुरअमन एहतजाज जिसे कहते हैं। लेकिन अगर ये सारा कुछ जो है वो आपके हक़ में नहीं है लेकिन हो ठीक रहा है, जो कि सच्चाई पे है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करें फिर, मुसलमानों को कह रहा हूँ। अगर सनातनी धर्म है तो अगर वो नहीं निकलता तो फिर जो है वो एक्सेप्ट करें सच्चाई को, छोड़ दें उस जगह को। अगर निकलता है तो फिर जो है वो अगर नहीं मिल रही, तो वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने अदालत का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, मुसलमान भी ले लें सुप्रीम कोर्ट का सहारा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा भाई, इसमें लड़ने वाली या पथराव करने वाली या एक-दूसरे के गले फाड़ने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं है, ये सारे जो हैं सियासतदान आगे से शुरली छोड़ देते हैं, पीछे अवाम बेचारी जो है आपस में लड़ती रहती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मैं कहूँगा कि जो सर्वे है हो रहा है, जिनका ऑर्डर पास हुआ है, उनका सर्वे करने दें। अगर निकलती है तो ठीक है, नहीं निकलती तो आपकी है जगह। अपनी अलग बना लें मस्जिद, या तो मस्जिद से तो कोई भी नहीं रोक रहा आपको, लेकिन ये पथराव ना करें। ये था जी अली भाई का बयान, और इस बयान के ऊपर पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। बहरहाल जी, सोशल मीडिया जो है वो इम्पैक्ट डालता है अपना, और नेगेटिव वे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि आजकल के दौर में मिस यूज़ हो रही है इंफॉर्मेशन और वीडियो क्लिप्स, और ऊपर से एआई जो है पूरा साथ देती है इस चीज़ के। तो कोई बंदा भी इंटरनेट पे बैठ के किसी की भी वीडियो और वीडियो को एडिट करना वो बहुत आसान हो गया है। हो पहले सकता है हमारी वीडियो यही लगा कि कोई ऊपर जो है आवाज़ जो एडिट करके कोई और गालियाँ निकाल दे, किसी किसी धर्म को गालियाँ निकाल दे। हाँ, तो फिर हो यकीन सकता है। करें, हमें भी ज़ाहिर है यहाँ पे हमें भी नहीं पता होगा। लोग तो यही समझेंगे कि ये जी इन्होंने गालियाँ दी होंगी, हो क्योंकि ये सकता है। वीडियो बनाते हैं। कोई लेकिन भाई हम टेक्नोलॉजी किसी सही हो धर्म को सकती है। गाली नहीं देते, हम यहाँ पे सीधा-सीधा कह रहे हैं। नहीं, वो लोग जानते हैं जो लोग हमें हाँ। जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो विवाद हुआ है ये सरासर ज़्यादती है किस्म की, मैं कहूँगा, इन माय ओपिनियन। क्योंकि गवर्नमेंट भाई अलाउ कर रही है, और जिस पे उनको डाउट है, मैंने कहा था उस वक़्त जब ये सारा सिनेरियो हुआ था और लोग सर की वीडियो की थी, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कहा था कि ये ना सिलसिला शुरू हो जाए
कि लोग कोई भी उठ के बोले कि यहाँ पे तो पहले मंदिर था, ठीक है, और यहाँ ये पहले मस्जिद थी और बाद में मंदिर बना दिया गया, ये वाला सिलसिला जो है नहीं शुरू होना चाहिए, क्योंकि सिविल वार हमने भी उसके ऊपर कंडेम किया था कि सिविल वार शुरू हो जाएगी। और ये हालात जो है पाकिस्तान में फेस किए हुए हैं हम लोगों ने, और मतलब उस वजह से कि हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह के विवाद होते हैं, किस तरह के दंगे होते हैं, और वही पॉलिटिशियन ऊपर बैठ के लड़ा रहे होते हैं, सारा कुछ करवा रहे होते हैं, और नीचे अवाम जो है वो मर रही होती है, और वो अपना काम निकाल लेते हैं, फिर वक्त अपनी हुकूमत करके चले जाते हैं, लेकिन वो मुद्दा साल हा साल याद रखा जाता है, और फिर वो तंजीमें बन जाती हैं अलग अलग। तो फिर वो सिलसिला एक पूरा पाकिस्तान जिस तरह तबाह हुआ है जिन चीज़ों की वजह से, उसमें एक ये चीज़ भी है, ठीक है। और इंडिया में अभी ये शुरू होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ध्यान करना चाहिए कि देख लें अगर कोई ऐसी विवाद वाली जगह है और जहाँ पे मंदिर था पहले, आपको शवाहिद मिलते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो सारा अमल किया जाए, फिर ठीक है, फिर ओके है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कर रही है तो भाई वही बात है कि जाके गवर्नमेंट से बात कर लें। गवर्नमेंट है ना, सुनती है, और सिस्टम जो है आपके साथ चलने को तैयार है, अगर आप हक सच पे हैं, तो फिर आप उनका सहारा लें ना। आप डायरेक्ट वे में अभी वो क्लिप किसी ने ऐड कर दिया जी, उसने गन निकाली और पता नहीं अब क्या-क्या मैंने क्लिप तो नहीं देखा वो वाला, लेकिन ये है कि उस पे हो सकता है जिस तरह एडिट किया हो, और फिर उससे जो है विवाद जो है बहुत बढ़ गया हो, ऊपर वही बात की गालियाँ लगा दी हो या कुछ किया हो, या कुछ ऐसी चीज़ लगा देते हैं जिससे गुस्सा और वो जो एग्रेशन है वो और ज़्यादा भड़कता है। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, ठीक है, ये भी अच्छा लगा कि इंडियन लोग जो है और वो सच और झूठ को कहीं न कहीं जानते हैं, और क्या लोग क्या कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए या अपनी सीट के लिए, वो भी जानते हैं, और उसके ऊपर वार्तालाप तो करते हैं, खुल के बातचीत तो करते हैं, और उन्हें बोलने दिया जाता है, और वो बोलते भी हैं। मुझे लगता है कि इंडिया में ये मसला हल होना चाहिए। अगेन वही बात आएगी कि आने वाले वक़्त में मसला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, और फिर वो मामला जब बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ जाएगा, हुकूमत तब उसको हैंडल करने की कोशिश करेगी। उससे पहले पता नहीं कितने लोग जो हैं बेगुनाह वो मर चुके होंगे। दोनों अतराफ के, मैं ये नहीं कह रहा हिंदू, मुस्लिम, या वो दोनों इतराफ के होंगे, मरेगा तो इंसान ही। तो वो चीज़ जो है उसको रोकना चाहिए, और बेहतर है कि मसला जो है ऑन पेपर, ऑन टेबल जो है वो हल हो जाए। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।